पितृपक्ष की कथा वो कथा है जिसे सुनने मात्र से ही समस्त प्रकार के पितृदोष का नाश होता है। इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से उनके सभी दोष दुख समाप्त हो जाते हैं, सुखी जीवन संपन्न होता है। और ये महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई। एक समय की बात है, एक बार गरुड़ राज अपने मन की जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा है। जो मनुष्य अपने पितरों के संतुष्ट करता है और उसके समस्त उनके दोष और दुख समाप्त हो जाता है। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और एक ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है जो आज मैं तुम्हें सुनाने जाता हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही तुम्हें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए हे गरुड़ तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृ दोष का नाश हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वो कथा सुनाइए, मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर श्री कृष्ण जी श्री गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। ये कथा श्रावण मास में मनुष्य के सभी पापों का दोष नष्ट करता है, उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलता है, सभी कर्ज उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्राप्त होने वाली ये कथा अत्यंत महान। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसके श्रवण से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे जो संस्कार के माया मोह छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते और निर्वाह का भाव से पृथ्वी में विचरण करने लगे। उन्होंने संसार के सभी खुशियों को भोगा और त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया। एक बार एक ही भोजन करते और भटकते रहते, जैसे वैराग्य धारण किया हो। और देखकर उन्हें समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करते देख उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा वो स्वयं चलकर वंशज से मिले और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहे। एक दिन जब ऋषि रुचि अपने ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंख खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे महान आत्मा, आप कौन हैं? आप किस कारण मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वो सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक कहा, पितृगण, आप सभी का दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया विस्तार से बताइए। मुझे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हो गए? तो वे सभी पितृ कहने लगे, वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया है? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याक्षों को पूजा करके उत्तम लोकों में प्राप्त होता है। वो देवता को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द का उच्चारण थे तथा द्वार पर आए सभी अतिथि को याक्ष को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह ना करके, संतान का उत्पन्न ना करके तुम देव ऋण और पितृजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले सभी मनुष्य, ऋषि और अन्य प्राणियों के लिए तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। संतान की
की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, पुत्र यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह न्याय केवल तुम कष्ट के मार्ग दोगे, मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, अगले जन्म में भी नष्ट भोगोगे। और फिर ऋषि ने अपने पितरों से कहा, पितरों जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है, इससे पाप का संग्रह करते हैं। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वान ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल में आत्मा को संत करना चाहिए। फिर पितरों से कहा, वत्स इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा का निर्मल करना चाहिए, ताकि तुम्हारा यह कहना उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। तथापि दान द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है वो बंधन के कारण नहीं होता। जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता है। जो पुण्य जन्म का पुण्य कर्म है वो सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, पितामह वेदों में कर्म मार्ग को प्रतिपादन द्वारा अविद्या की माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करना मेरे अनिष्ट में ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, वत्स कर्म द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो अविद्या है या सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का कर्म है, शास्त्रों में विहित कर्म है। सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, तुम्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में पुरुषों को विवाह करना ही आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुषों को मुक्ति नहीं मिलती, संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए क्रम से ही उन्हें मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने पर तुम्हारा सभी कर्म भी नष्ट हो जाएगा, तुम विफलताओं से ही प्राप्त करोगे, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हारी आत्मा अतृप्त ही रहेगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु इस प्रकार से अपना पितरों का वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी आलिंगन हुई। वो विवाह करने के लिए निश्चय किए। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझे जैसी वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्टसाध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, तुम हमारे वचन का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृ गण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो उठे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार किए। वो कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों की वचन के बार बार मन में सोचते हुए चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू किया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या के पश्चात जगतित ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, रुचि, मैं तुम्हें तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह करने के लिए कोई भी कन्या दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कृपया आप मुझे कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव बोले, हे विप्र, तुम संतान के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वो प्रसन्न होकर तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम
उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर वो भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुर, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए स्तुति की जो प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। इस स्तुति में सब दुख और दोषों का नष्ट करने वाला है। जो केवल एक बार इस स्थिति को सुनता है उससे अपने पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, ये कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे जो अधिदेवता के रूप में विद्वान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वतः तृप्त किए जाते हैं। उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में स्थित महिषी गण भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्होंने भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि, स्वपद, वृषद, अजस्य और समोपित गण वे सभी जो इस श्राद्ध द्वारा मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्त को प्राप्त करे। अग्नि स्वत पितृ मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करे। बृहस्पति नामक पितृ गण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करे। अज्ञ पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। विश्व भूख, आराध्य, धर्म, धान्य, सुगंधित, भूतितः, मुक्ति कतः और भूति नामक जो पितृ के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल धड़ा श्रेय कल्याता हेतु अग्र नामक जो पितृ के 6 गण हैं वो वर, वैराग्य, व्रत, तुष्टि, विश्व प्रात और घात नामक से विख्यात ये 7 गण मेरे पितृगणों का पाप विनाशक जो महान महात्मा, महिमा वान और वनामल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गण के सभी 7 सुखद धर्मधारी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज प्रताप उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल के चारों ओर पर्याप्त और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से अतीत करने वाला। उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनमूल्य पदार्थ से उन्हें निवेदन किया और वो पितृ उन्हीं को धारणा करके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम्हारी जो भी कामना है वो निसंकोच होकर कहो। फिर नमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, पितृदेव, ब्रह्म की सृष्टि की रक्षा करने के लिए तू मुझे प्रजापति बनाया, इसलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। रुचि वो पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोज नाम 3 लोकों में ख्याति प्राप्त होगा। उसे अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाला बहुत से पुत्र होंगे। कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों का अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उस समय उस नदी के मध्य से रुचि के समीप प्रमलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली एक सुंदर श्रेष्ठ और अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महिषी पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं इस सुंदर रूपी कन्या को मनमानिनी नामक कन्या को भार्य के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। इससे विवाह करें। इस कन्या को आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम की पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा से कन्या से विवाह की। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु, इस प्रकार ऋषि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। और अंत में श्री कृष्ण ने गुरु जी को पितरों को प्रसन्न करने का उपाय विस्तार से बताया। ये उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए
अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। श्री कृष्ण ने गुरु जी से कहा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मुख्य उपाय तर्पण। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों को आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। ये कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करनी चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते समय ओम पितृव्ये स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों को तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इससे पितरों को निर्मित भोजन, फल और वत्स अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूजी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्र के साथ पितरों को निर्मित अर्पण किया जाता है। तीसरे उपाय में श्री कृष्ण ने बताया, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्हें भोजन अर्पण करने के लिए पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास, रोटी खिलाना, कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृपक्ष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी का वृक्ष का पूजा करने से पितरों को प्रसन्न करना महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों को निवास स्थान माना जाता है। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार के सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी को बताया, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गैया जी की अन्य पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर पिंडदान करना चाहिए, और जो पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। ये प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी का आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीब ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न दान करना और वस्त्र दान करना चाहिए। ये कार्य केवल विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। अन्न दान और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृपक्ष से मुक्ति दिलाती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, पवित्र नदी विशेषकर गंगा में स्नान करने से, पितरों से निर्मित जल अर्पण करने से अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल पितरों को तृप्त के लिए सर्वोत्तम है, जिससे पितृपक्ष के समाप्त होता है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति का पाप धुल जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों में भगवद गीता को पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवत गीता के पाठ में पितरों की आत्मा के शांति मिलती है, जिससे वंशजों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी को बताया, जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उनके जीवन के सभी प्रकार के दुख
दरिद्र खत्म हो जाता है। पितरों की कृपा से समस्त दोष समाप्त होती है और परिवार की शांति मिलती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने गुरूर जी से कहा, गुरूर, जो भी व्यक्ति इस उपाय का पालन करता है उसे पितृ दोष के सभी सामना नहीं करना पड़ता है, उसके पितृ सदैव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय विस्तार से बताए, जिसे हर व्यक्ति को पितृ पक्ष के दौरान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार गुरूर पुराण में पितृ पक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से कुछ लाभकारी शिक्षा प्राप्त किए होंगे।